हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हमारा क्वेश्चन है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो बॉटम पर हमारे पास है बाउंड्रीज। लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम। सो ये तो मैसेज आपके लिए आ रहा है कि कनेक्शन आपकी बाउंड्रीज़ को चैलेंज कर रहा है ऑलरेडी, और आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है और सेट करने के बाद उन बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हर दफ़ा ये कनेक्शन आपकी बाउंड्रीज़ को चैलेंज करेगा। सो देर इज़ समथिंग वेरी चैलेंजिंग अबाउट दिस कनेक्शन राइट नाउ। हो सकता है कि आपके पर्सन के जो ओल्ड बिलीव्स थे उनको चैलेंज किया है इस कनेक्शन ने और आपने। तो ये इंसान ये चैलेंज फील कर रहे हैं इस वक्त। दे रियली फील द नीड टू प्रोटेक्ट देयर बिलीव्स। मे बी देर इज़ समथिंग दे डोंट वांट टू अनलर्न। आई फील लाइक कुछ चीज़ें जो उन्होंने ज़िंदगी में लर्न की उनका उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, बट वो उनको अनलर्न करने के लिए रेडी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो वी हैव अट्रैक्शन। यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ। सो ये आपके लिए मैसेज है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है, राइट टाइम पर होगी। देन वी हैव गिफ्ट्स। लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज़ द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। आई डू फील ये इंसान ऐसा महसूस करते हैं आपके लिए कि यू आर दिस गिफ्ट। आप अंडरस्टैंड करते हैं उनको। यू हैव दैट एबिलिटी। अपॉलॉजी, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि मे बी ये इंसान इस वक्त आपसे अपोलोजाइज कर रहे हैं, बट आपने उन्हें अभी माफ़ नहीं किया है। Alone time, spend some time alone, it will help you gain clarity on your relationship. So maybe थोड़ा सा इन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, या आपने इस वक्त ब्रेक ली हुई है आपने इस कनेक्शन से, या आप ब्रेक लेना चाहते हैं। सीक्रेट्स, समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, समवन इज़ इन बीइंग ट्रूथफुल। तो ये इंसान में भी इस वक्त आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कंप्लीट ट्रूथ आपको नहीं बता रहे हैं। स्पार्क्स, कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग। excuse me, surprise each other with gestures of love. So with the sparks and gifts, हो सकता है ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देने का सोच रहे हैं या कोई सरप्राइज देने का सोच रहे हैं, और उनके दिल में ऑब्वियसली ये स्पार्क आपके लिए है, या ये स्पार्क रिन्यू हो रहा है आपके लिए। Twin flame, trust the magnetic pull of your twin flame, it will guide you towards them. सो ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं ट्विन फ्लेम। रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, इसका मतलब ये है कि द फ्लेम इज़ स्टिल बर्निंग फॉर यू, देयर इज़ स्टिल दिस स्पार्क फॉर यू। सो कनेक्शन में अभी भी दम है, इसका मतलब ये है। सो वी हैव एंटिसिपेशन, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। सो एक काफ़ी अलोन टाइम के बाद आपकी ज़िंदगी में ये इंसान वापस आ रहे हैं और राइट टाइम पर आ रहे हैं। लव इज़ कमिंग, ये मैसेज आ रहा है। सो हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि उनको आपसे अपोलोजाइज़ करना है। देव टेकन देयर टाइम। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दे वांट टू कम फॉरवर्ड, उनको परस्यू करना है इस स्पार्क को, इस फ्लेम को जो उनके अंदर अभी भी आपके लिए है। और ये इंसान में भी आपको कंप्लीट ट्रूथ बताने के लिए रेडी हैं, मे बी आपके साथ ऑनेस्ट होने के लिए रेडी हैं। वी हैव नर्चर, नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दिल फ्लरिश।
आई डू फील विद दिस नर्चर कार्ड ऑलरेडी आपके आपके पर्सन ये फील करते हैं कि आपने बहुत नर्चर किया है उन्हें. यू आर अ वेरी वेरी नर्चरिंग, लविंग, जेनरस पर्सन, वेरी गिविंग. एंड विद ऑल दीज फ्लावर्स एंड ट्रीज, हो सकता है आप में से किसी को गार्डनिंग का शौक़ है या ग्रीनरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, नेचर में जाना आपको बहुत पसंद है, या फिर आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आपको नेचर में जाना चाहिए जब आप एंक्शस फील कर रहे होते हैं, या जब आपको थोड़ी एंग्जाइटी होती है या आप कोई प्रेशर फील करते हैं तो आपको नेचर में जाना चाहिए. और ये एक थेरेपी भी है कि आप नंगे पाँव घास के ऊपर चलें तो आपको बेटर फील होगा, आपको ग्राउंडेड फील होगा. सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स. सो देखिए, एस ऑफ कप्स एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स. लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स. सो ये इंसान नर्चर होना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं इस कनेक्शन को. स्पार्कलर्स किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, फुलझड़ी जिसको आप बोलते हैं. सो यहाँ पर भी कैंडल्स हमें नज़र आ रही हैं और यहाँ पर भी कैंडल्स नज़र आ रही हैं. गिफ्ट्स, कैंडल्स, फ्लावर्स. सो मे बी किसी का बर्थडे आने वाला है या कोई सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ इस तरह का. बट विद द फ्लावर्स एंड द ट्रीज देयर इज़ पोटेंशियल हेयर कि ये कनेक्शन ग्रो कर सकता है अगर आप इसको नर्चर करें. बिल्कुल जैसे इस पर लिखा है कि ब्लूमिंग फ्लावर्स की तरह होते हैं ये रिलेशनशिप्स. अगर आप इनको नर्चर करेंगे तो ये फ्लरिश करेंगे. सो लेट्स सी their current feelings and thoughts, their current feelings and thoughts. So we have this 10 of wands, queen of wands, the star. So this is you, this is you, very powerful. So आप में से कोई literally star हो सकता है. Maybe you do something on social media or something like that. We have king of cups, 7 of swords. You see कि ये इंसान आपको सारा सच नहीं बता रहे हैं इस वक्त. सीक्रेट्स के साथ ही हमारे पास 7 of swords आया है. सो दिस पर्सन इज़ हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, और वो इसलिए भी बिकॉज ये इंसान आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, आपको प्रेशराइज नहीं करना चाहते. आई फील दे फील अ लॉट ऑफ प्रेशर राइट नाउ. आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या कोई अननेसेसरी बर्डन भी हो सकता है और वो आपको नहीं बता रहे हैं बिकॉज यू आर दिस वेरी स्ट्रेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन. आप उनको बोलेंगे कि ये छोड़ो, ये जो भी चीज़ें इसको छोड़ें आप, वट एवर दिस थिंग इज़, और वो छोड़ नहीं सकते हैं ऐसे. इतना कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है जितना आप में है. तो यू बोथ आर वेरी डिफरेंट. बहुत डिफरेंट तरीके से आप दोनों ऑपरेट करते हैं लाइफ में. तो ये जो भी चीज़ है उसको वो छोड़ नहीं सकते हैं, उसको उनको सॉर्ट आउट करना है किसी तरह से, और इसलिए ये इंसान आपको ये कंप्लीट ट्रूथ नहीं बता रहे. आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है इस वक्त. सो वी हैव 2 of swords. सो आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं. यू नो योर वर्थ, योर वैल्यू. आप किसी भी फजूल नॉनसेंस चीज़ को एंटरटेन करने वाले इंसान नहीं हैं. आपको लाइफ में क्लैरिटी चाहिए. आप लाइफ में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़े क्लियर हैं. आपको पता है एग्जैक्टली कि आपको लाइफ में क्या चाहिए है और आप आगे के लिए क्या चाहते हैं. यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड क्लियर अबाउट योर गोल्स, योर इंटेंशंस, और जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं किसी भी रिलेशनशिप से, यू आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट. सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स. सो बहुत सारे बाल. ओके, मे बी आप में से किसी का हेयर फॉल हो रहा है. ओके, सो वी हैव पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज. बॉटम पर हमारे पास 7 of wands है. सो 7 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. सो इनमें से कोई आपका स्टार साइन हो सकता है या उनका हो सकता है. एक्वेरियस भी है यहाँ पर, बट ज़रूरी नहीं है.
आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं, बट राइट नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। अभी आपके पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं है और शायद इसीलिए दे नीड टू स्पेंड सम टाइम अलोन, ताकि वो क्लैरिटी गेन करें कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बिकॉज़ उनको बहुत कुछ सोचना है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत कुछ है जिसको उन्होंने देखना है, सोचना है। मे बी बहुत सारे लोग आपके कनेक्शन के अगेंस्ट हैं, ये भी हो सकता है। बट जो भी सिचुएशन है, आपके पास कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। इस सिचुएशन की सच्चाई क्या है कंप्लीटली आप ये बात नहीं जानते हैं। और ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं और वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। सो आपके बारे में कंफ्यूज नहीं है ये इंसान, बिकॉज किंग ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, दे आर 100% श्योर अबाउट यू। लाइक उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो 100% हैं, उनको कोई उसके बारे में कन्फ्यूजन नहीं है। दे वांट कमिट। ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। दे फील दिस वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन विद यू। आपके साथ मिलकर, आपको जानकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं, बहुत कुछ उन्होंने लर्न किया है, वो आगे भी कर सकते हैं। सो आपने उनको जीने का एक नया पर्सपेक्टिव सिखाया है, और ये बोल कर नहीं सिखाया है आपने। आप नेचुरली एक्सक्यूज़ मी एक ऐसे इंसान हैं कि आप मोटिवेट करते हैं लोगों को, अपलिफ्ट करती है आपकी एनर्जी। मे बी यू डू समथिंग, मे बी आपका प्रोफेशन भी कुछ इस तरह का है, बट ये ज़रूरी नहीं है, ये भी मैसेज सबके लिए नहीं है। बट इन जनरल आपकी एनर्जी ही ऐसी है, हीलिंग, मोटिवेटिंग, अपलिफ्टिंग। लोगों को अच्छा फील होता है। आपके पर्सन को बहुत अच्छा फील हुआ। आप उनकी ज़िंदगी में जब से आए हैं उन्होंने बड़ा कुछ लर्न किया है, ग्रो किया है, वो आगे भी करना चाहते हैं। दे रियली वांट यू टू स्टे इन देयर लाइफ। दे फील लाइक दे नीड यू। आप जैसा इंसान की तो नीड होती है ज़िंदगी में कि ऐसा इंसान होना चाहिए जो हर कदम पर आपको मोटिवेट करे, अपलिफ्ट करे, एनर्जी डाल दे आप में। सो आपको इस तरह से देखते हैं ये इंसान। दे सी यू एज ए मेंटोर ऑल्सो। सो ये इंसान डेफिनेटली अपोलोजाइज करना चाहते हैं विद दिस अपॉलॉजी, एंड ये भी, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ लव, ट्रू जेन्युइन लव विद द किंग ऑफ कप्स, अ लॉट ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स। बट ऑल्सो ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन की ये प्रॉब्लम भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में जब कोई तकलीफ़ या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आइसोलेट करते हैं, वो शेयर नहीं करते हैं। सो आपको पता है कि दुनिया में सब लोग डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। हर इंसान डिफरेंट तरीके से कोप करता है तकलीफ़ से। कुछ लोग बात करके अपना दिल हल्का करते हैं, कुछ लोग आइसोलेट करके ख़ुद को हील करते हैं और सल्यूशन निकालते हैं। सो आपके पर्सन उन लोगों में से हैं जो आइसोलेट करते हैं ख़ुद को, बताते नहीं हैं किसी को भी अपनी तकलीफ़, और उसको खुद ही सॉर्ट आउट करते हैं। और बाद में काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था और ऐसे किया था। सो आई फील कि आपके पर्सन भी सल्यूशन निकालेंगे और फिर आपसे वो बात करेंगे, फिर ही आपको बताएंगे, उससे पहले नहीं बताएंगे। सो ये इंसान जेन्युइनली आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। दे वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई डू फील कि इस वक्त बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ चीज़ें अननेसेसरी भी हैं जिनमें आपके पर्सन को अपना कॉन्फिडेंस को रिक्लेम करने की ज़रूरत है, और वो करेंगे। कुछ चीज़ों में वो थोड़ा सा कावर्डली बिहेव कर रहे हैं इस वक्त, बट विद टाइम वो एक्शन भी लेंगे, वो फाइट भी करेंगे विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो यू नीड टू गिव दिस सिचुएशन सम टाइम। एंड विद द स्टार एनर्जी आप लोगों की सिचुएशन में होप है। ये सिचुएशन होपलेस नहीं है, और आपका ऑप्टिमिज्म, आपकी पॉजिटिविटी भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी। सो आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है, अगर तो आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से रेजोनेट करते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, अगर आप बहुत क्लियर हैं, यू नो व्हाट यू वांट, आपको आपकी वैल्यू का पता है, आपको पता है कि आपको वॉक अवे कब करना है, आपने ज़िंदगी में इतना तो सीख लिया है कि कितना किसी पर इन्वेस्ट करना है और जाने का टाइम कब आ गया है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी तेज़ हो चुकी है, और आपको अब इतना पता है कि मुझे किसी सिचुएशन से निकलना कब है, मुझे किसी रूम में से कब निकलना है,
मुझे किसी ताल्लुक़ को ख़त्म कब करना है. सो यू नो दिस, यू आर इन दिस वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. और जो लोग इस एनर्जी में नहीं है वो आ जाएंगे. यू आर गोना लर्न दिस. और शायद आपके लिए लर्न करने के लिए रिलेशनशिप्स में से यही एक चीज़ रही है हमेशा से कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये बात पता हो कि अभी कब डिटैच होना है मुझे, कि ये अब मैंने इनफ कर लिया इस सिचुएशन पर इन्वेस्ट, अब टाइम आ गया कि अब मैं डिटैच हो जाऊँ. मैंने अपनी सीड्स प्लांट कर दी हैं, अब मुझे इसमें कुछ और नहीं करना है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लर्न करने के लिए, और ये हर इंसान को नहीं आती है, और ये मुश्किल भी होता है, ये आसान भी नहीं होता है, बट कर सकते हैं क्योंकि इंसान ही करते हैं ये चीज़ भी. सो आप सही एनर्जी में हैं. अगर आपकी ये एनर्जी है इस वक्त, तकलीफ़ होती है इंसान को, बट आई फील के यू कैन डू दिस. सो देखिए, वेट फॉर मी एंड स्टे विद मी. ये इंसान चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें, उनके साथ रहें. देखते हैं ये इंसान की और क्या फीलिंग्स हैं और क्या थॉट्स हैं इस वक्त. देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स. their feelings and thoughts. Their feelings and thoughts. Their current feelings and thoughts. Okay, so we have I can't deal with emotions. So हो सकता है कि आपके पर्सन को समटाइम्स समझ में नहीं आता कि वो इमोशंस से कैसे डील करें. उनके घर में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है और उनको उससे डील करना नहीं आ रहा कि वो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करें. सो दे कांट डील विद इमोशंस. ये इंसान परेशान है. तो ये मैसेज सबके लिए नहीं था. सो विल यू मैरी मी. सो ये इंसान कमिट तो आपसे करना चाहते हैं विद दिस हेरोफेंट. आई थॉट दैट ट्रू लव डिडंट एग्जिस्ट. Seeing you triggers past pain within me. तो मे बी पास्ट में उनके साथ एक चीज़ हो चुकी है. आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन. सो यस, पास्ट में मे बी किसी ने उनको रिजेक्ट किया था, उनको बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था, बहुत एम्बेरसमेंट हुई थी, और ये इंसान डरते हैं कि वही चीज़ दोबारा रिपीट ना हो जाए. बिलीव मी, दिस इज़ नॉट ओवर येट. अगर आपका ब्रेकअप है तो ये ख़त्म नहीं हुआ है आपका कनेक्शन. Sometimes I stay awake thinking of you. वो सोचते रहते हैं आपके बारे में sometimes रात भर. What do you want? तो really wanna know कि आप क्या चाहते हैं. Maybe for some of you उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि अब आप क्या चाहते हैं. My biggest regret is letting you go. So आप में से कुछ लोगों के ये एक्स हो सकते हैं. I want to be honest and tell you what is going on in my life. See, मैंने आपको ये बोली थी बात शुरू में कि वो आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं. आप कंप्लीट ट्रूथ नहीं जानते हैं. आप इस सिचुएशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कंप्लीट. आई एम हीलिंग माई हार्ट. टाइम आउट. सो मे बी दे फील लाइक टाइम आउट, टाइम ख़त्म हो चुका है. आई डोंट थिंक दैट आई डिज़र्व यू. आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्रेस. I can't get you out of my mind. I didn't mean to hurt you. Love is not enough. I promise you union. I don't want to be in a relationship. And then I've looked you up online. So आपने देखा आपके पर्सन के लिए 2 of swords भी आया, और इन मैसेजेस में भी थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है. कभी वो कहते हैं आई डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप बट दे प्रॉमिस यू यूनियन. वो नहीं चाहते कि आप उनकी ज़िंदगी से जाएं. दरअसल डीप डाउन ये इंसान रिजेक्शन से डरते हैं. दे वांट अ रिलेशनशिप, दे वांट यू, बट ये इंसान रिजेक्शन से डरते हैं. उनके अंदर फियर बहुत ज़्यादा है. दे वांट यू, इसमें उनको कोई शक नहीं है, बट हो सकता है जो पहले उनके साथ हो चुका उसकी वजह से उनके दिल में बहुत ज़्यादा फियर है. वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, बट आपको पाने के लिए जो चीज़ें उनको करनी चाहिए वो भी नहीं कर रहे हैं. तो ये सिचुएशन है. आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स फाइंड आउट. ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं, और इस पर है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. सो हो सकता है कि इस सिचुएशन में कोई आपकी हेल्प करे, लिटरली कोई और इंसान
आप दोनों की हेल्प करे। हो सकता है आपके पर्सन किसी से हेल्प मांग रहे हैं सिचुएशन में, बट अगर ये लिटरली कोई इंसान नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प करेंगे। ओ माई गॉड, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो देर इज़ समथिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके पास इस वक्त नहीं है। आपने कोई भी फैसला नहीं लेना है जब तक कि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, चाहे वो कोई भी फैसला है। Not the right time. So this is not the right time because you don't have this, complete information. So get more information. आपके लिए ये मैसेज है। You don't know the whole truth. अगर आप इस वक्त अपने पार्टनर को बुरा समझ रहे हैं तो मत बुरा समझें, बिकॉज यू डोंट नो द होल स्टोरी, यू डोंट नो द होल ट्रूथ। और वो जब आपको बताएंगे, वो बताएंगे आपको कंप्लीट ट्रूथ टाइम आने पर। सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अभी आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करें, अभी आप चीज़ों को छोड़ दें उनके हाल पर, और विद टाइम चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, सो बॉटम पर वी हैव 5 सो 5 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। हमारे पास द हेरोफेंट भी आया, ये भी 5 है। सो आई एम इवॉल्विंग, substantial change is in your future. Embrace the change, a need to overcome your insecurities and let go of your fears. So ये आपके पर्सन के लिए भी है। मैंने आपको बोला कि उनके अंदर बहुत सारे fears हैं, बट ये चेंज आ रहा है, ये इंसान इवॉल्व होंगे टाइम के साथ और एम्ब्रेस करेंगे इस चेंज को, और जो भी उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और आपकी भी हो रही हैं। मैंने तो आपको बोला, ये देखिए। नंबर 9, आई एम compassionate. It's your compassion that makes you shine. You are devoted to helping the creator, good, and have a strong talent for speaking up for others. Your soul is most satisfied when you are being of service. So with this card, I feel कि मे बी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। तो यही चीज़ आपको दूसरों से यूनिक बनाती है। आपके दिल में कंपैशन है, यू हैव दैट एबिलिटी कि आप किसी के शूज़ में खड़े होकर, किसी की जगह पर ख़ुद को रख कर उसकी पेन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स इसी बात की वजह से आपको लोग हर्ट भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, क्योंकि आप लोगों के नेगेटिव बिहेवियर के पीछे भी उनकी क्या पेन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव 111, आई एम क्रिएटिव। सो आप डेफिनेटली किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं। एंजल्स आर रेडी टू फुली सपोर्ट यू इन दिस endeavor so that you can co-create with the universe a life you love. Wow. So ask for help from others. आपके एंजल्स हर वक्त आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हवाले से हो या आपकी लव लाइफ के हवाले से। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर इक्विप्ड, आपके पास हर चीज़ है, कोई कमी नहीं है, और जो भी आप लाइफ अपने लिए बिल्ड करना चाहते हैं वो ज़रूर होगी। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। आप जैसा इंसान जब किसी की ज़िंदगी में हो तो आप कुछ नहीं खोते हैं, हमेशा याद रखिएगा। बी कॉन्फिडेंट, लोग आपको खोते हैं, आप किसी को नहीं खोते हैं, बिकॉज यू नो एग्जैक्टली वट यू ब्रिंग टू द टेबल। यू नो एग्जैक्टली आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या ऑफ़र कर सकते हैं किसी को। सो यू आर नॉट लूजिंग एनी थिंग इन एनी केस। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो इसमें आपका नाम आ सकता है, आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर 333 F N N I F T 888 88। सो आपका आंसर आया है नो वे, P 0 A T U H V 444 S
L एंड 1111। सो आपका आंसर आया है नो वे, और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।